Sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। धान खरीदी की स्थिति सामान्य, गड़बड़ी पर रखी जा रही नजर। निगम जनदर्शन में पहुंचे फरियादी, शिकायत और समस्या अधिक। व्यापार विहार में कचरा नहीं होने देंगे डंप, व्यापारियों और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और चिरायु योजना में भी चिकित्सकों का रोना, शिविर में नहीं पहुंच रहे चिकित्सक। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जिले में समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी प्रक्रिया में लगभग 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 65% धान का उठाव भी खरीदी केंद्रों से किया जा चुका है। पूर्व में खरीदी केंद्रों में अधिक धान खपाने की शिकायतें सामने आई थी, लिहाजा इस सीजन ऐसे केंद्रों पर विशेष नजर रखने की जानकारी जिला कलेक्टर ने दी है। कुछ धान खरीदी केंद्रों में जहां पर पिछले साल के तुलना में ज़्यादा धान आने का अभी तक का डाटा के हिसाब से हमको पता चला है, तो उस पर हम प्रत्येक धान खरीदी केंद्र का प्रत्येक से अधिकारी नियुक्त किए हैं और धान का जो टीम है, धान खरीदी का टीम है, वो भी लगातार इसमें जांच कर रहे हैं। तो कई कारण से ज़्यादा खरीदी हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसको हम चेक कर रहे हैं। जितना धान खरीदा गया है उसमें 60% उठाव हो चुका है। मैं भी बीच में 2-3 जगह देखने गया था, हम भी लगातार दौरा कर रहे हैं। इस पे उठाव का जो स्पीड बढ़ाने के लिए हमने ऑलरेडी संग्रहण केंद्र को भी खोल दिया है। अभी तक 5000 टन पहुंच चुका है संग्रहण केंद्र, पिछले 3 दिन से चल रहा है। सो उठाव के लेकर के समस्या नहीं आएगी। राजस्व विभाग द्वारा कोनी स्थित शराब दुकान को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। वहीं शासकीय जमीन पर कब्जा करने के लिए दुकान संचालक के खिलाफ राजस्व विभाग ने जमीन कब्जे का जुर्माना समेत तत्काल दुकान खाली करने का आदेश जारी किया। गुरुवार को राजस्व विभाग कोनी स्थित शराब दुकान में कार्रवाई करने पहुंचा। राजस्व विभाग की जमीन पर कोनी शराब दुकान संचालक द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसकी शिकायत विभाग को मिली, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने दुकान संचालक को बेदखली का नोटिस जारी किया। पर नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दुकान पहुंचकर संचालक के खिलाफ शासकीय जमीन में कब्जा की जुर्माना राशि वसूली। वहीं दुकान संचालक को 2 घंटे का समय देकर शासकीय जमीन खाली करने का आदेश दिया। यदि शुक्रवार को दुकान वहां से नहीं हटाई गई तो राजस्व विभाग दुकान को सील कर सभी सामानों के जब्ती की प्रक्रिया समेत दुकान को ध्वस्त करेगी। ये अवैध शराब दुकान है और इसके बेदखली वारंट जारी हो चुका है और 5010 रुपये अर्थदंड की राशि इनसे वसूल की गई है और हमने इनको 2 घंटे का वक्त दिया है कि आप इसमें 2 घंटे में हटाइए, यहाँ से अपने सामानों को सुरक्षित करिए, अन्यथा हम बेदखल करेंगे। पिछले कई महीनों से कोनी शराब दुकान विवादों में है। दुकान को हटाने के लिए कई बार सामाजिक संगठनों समेत आसपास के लोगों ने भी प्रयास किया। वहीं हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन द्वारा दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से आसपास रहने वाले लोगों में खुशी की झलक साफ दिखाई पड़ रही है। सिटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन पुष्परंजन कश्यप के साथ भूपेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।
पत्रकार सुशील पाठक की हत्या को 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक हत्यारों का पता लगाने में पुलिस असफल रही है। हाई प्रोफाइल इस हत्याकांड में सीबीआई भी अब तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची, जिसमें हाई कोर्ट में अब तक सुनवाई चल रही है। मामले में अब तक हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से बिलासपुर प्रेस क्लब और विभिन्न संगठनों ने 19 दिसंबर को बिलासपुर बंद का आह्वान किया है, जिसे स्वस्फूर्त सभी संगठनों ने समर्थन देते हुए शामिल होने की बात कही है। स्वर्गीय सुशील पाठक हत्याकांड के लगभग 4 से 5 साल बीत जाने के बाद भी हत्यारों का या उसके पीछे साजिश रचने वालों का पता सीबीआई या पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। बहुत ही दुखद, निंदनीय, त्रुटिपूर्ण कार्य है। इस हत्याकांड के बाद कई अधिकारियों का तबादला हुआ, उसके बावजूद इस केस की सच्चाई सामने नहीं आना बिलासपुर के लिए और प्रशासन के लिए यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। और लगातार इसमें कई प्रकार की अफवाहें सामने आई है कि सीबीआई का काम है अपराधी को पकड़ना, तो सीबीआई के कुछ सदस्य ही पकड़ा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में या उसके लेन देन के मामले में। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई जैसे एजेंसी को अगर किसी अपराधी को पकड़ने का काम दिया जाए तो उसके सदस्य ही कुछ लेन देन के मामले में पकड़ा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सुशील पाठक की हत्याकांड एक सामान्य हत्याकांड नहीं है। ये बहुत बड़े लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, ऐसा हमारा मानना है। हम लोगों को भय है कि सीबीआई चूंकि इस मामले में रिश्वत कांड के रूप में पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है और जांच में किसी भी प्रकार की लीपापोती की कोशिश की गई तो न केवल बिलासपुर, पूरा छत्तीसगढ़ दहल उठेगा और ऐसा आंदोलन होगा जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज बिलासपुर शहर के तमाम लोगों ने बैठकर निर्णय लिया है 19 तारीख की दरमियानी रात, जिस रात सुशील पाठक की हत्या हुई थी, उसी 19 तारीख को पूरा बिलासपुर बंद रहेगा। यहाँ के स्कूल, कॉलेज, सभी व्यावसायिक संस्थान, सभी गाड़ियाँ, मोटर सब बंद रहेंगे। शासन के निर्देश पर कलेक्टर जनदर्शन में जिले वासियों की समस्या, शिकायत और मांग संबंधी आवेदनों की सुनवाई जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन प्रति सोमवार को जिला प्रशासन को प्राप्त होते हैं। लेकिन इन आवेदनों के निराकरण को लेकर भी लेट लतीफी की शिकायतें आ रही थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने गंभीर मामलों में थोड़ा समय लगने की बात कहते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए जाने की जानकारी दी, ताकि आवेदन करने वाले फरियादियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। कलेक्टर जनदर्शन का जो प्रक्रिया शासन ने अपनाया है उसको हम भलीभांति अपना रहे हैं। जो मिलने आते हैं उनके आवेदन लेकर के संबंधित विभाग को भेजा जाता है, उस पर वो जांच करके जो कार्यवाही उसमें होना संभव है वो किया जाता है विधिवत रूप से। अब हो सकता है किसी को मांग रही हो, लेकिन वो नियम या कोई योजना या कोई परिधि में आएगा तभी उसका उस तरह का निराकरण हो सकता है। हर व्यक्ति जो चाहता है अपने आप को जो निराकरण, वही अगर उसको अंतिम निराकरण वैसा नहीं माना जा सकता है। लॉजिकल एंड तक वो प्रकरण पहुंचेगा, वो किसी का पक्ष में जाएगा, किसी के विपक्ष में जाएगा, वो प्रकरण के नेचर के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने के बाद नए जिलाध्यक्ष रजनीश सिंह लगातार 12 दिसंबर से सभी मंडलों में दौरा कर मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में रजनीश सिंह ने बेलतरा मध्य मंडल के ग्राम सेंद्री का दौरा किया। दौरे में उनके साथ बेलतरा विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान के प्रतिनिधि विजयधर दीवान भी साथ थे। जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनका यह प्रथम सेंद्री दौरा था, जिसे देखते हुए बेलतरा मध्य मंडल के मंडल अध्यक्ष अनिल पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष एवं बेलतरा विधायक प्रतिनिधि का जोरदार स्वागत किया। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सहयोग निधि एवं संगठन को मजबूत करने के विषय में चर्चा की गई। मुख्यतः इसमें आजीवन सहयोग निधि, चेन्नई बाढ़ पीड़ित के लिए जो अपन राशि एकत्र किए हैं और आने वाले समय के लिए संगठन को मजबूत करने हेतु बूथ को मजबूत करना, मंडल की कार्यकारिणी, सक्रिय सदस्यता आदि अन्य विषयों पर संगठनात्मक चर्चा करने हेतु सब पर कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात के उद्देश्य से आज का यह प्रवास था। आने वाले दिनों में मध्य मंडल जो नया मंडल बना है, उन मंडलों के सभी बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने और एक एक जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, प्रदेश के कार्यक्रम को नीचे स्तर तक ले जाने के लिए सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं
और आने वाले दिनों में हमारा संगठन और मजबूत होगा। नगर निगम में हर गुरुवार को नगरवासियों की समस्याओं का निराकरण करने जनदर्शन का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस गुरुवार को भी जनदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन किसी कारणवश जनदर्शन में निगम आयुक्त रानू साहू मौजूद नहीं थे, जिस वजह से अधिकारियों ने ही जनदर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। जनदर्शन की बैठक हुई है, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता में यही लिया गया है कि पूर्व में जो जिनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई है उस आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने निर्देश जारी किए गए हैं, और अभी जो नए आवेदन आ रहे हैं उसमें अधिकांश आवेदन पत्र जो हैं वो आवास से संबंधित है। तखतपुर के खरगहना लारी पानी में सरपंच और उप सरपंच द्वारा अतिक्रमण की बात कहते हुए साहू परिवार का घर तोड़ दिया गया है, जिसमें अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। मौके पर पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारियों ने जांच की और दोनों ही पक्षों को समझाइश दी। गौरतलब है कि घर तोड़े जाने के बाद से साहू परिवार बेघर है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा द्वेषपूर्ण यह कार्रवाई होने की शिकायत की गई है। वहाँ पर जो अतिक्रमण जो पाया गया है उसी को तोड़ा गया है, और आगे भी जो अतिक्रमण होगा उसके तोड़ने के लेकर ही यह विवाद हुआ है। अगर एक जगह अतिक्रमण तोड़ा है तो बाकी जगह क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के हम कार्यवाही उस पर कर रहे हैं। आगे उसका सारे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाएगा। 7 साल के मासूम बच्चे को 2 रुपए का लालच देकर अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी विकलांग के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। कुदूदर निवासी आरोपी भोलानाथ दोनों पैर से विकलांग है। बीते मंगलवार की शाम मोहल्ले का 7 वर्षीय बालक स्कूल से लौट रहा था। उसी समय आरोपी ने उसे बहलाकर 2 रुपए दिए, फिर अपने घर ले गया। इस दौरान वही बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने लगा। इस बीच मासूम की बहन ने उसकी करतूत को देख लिया। उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। मंगलवार को परिजन सिविल लाइन थाना पहुंचे और मामले की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 377 व 4 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें एक 22 साल का लड़के ने एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किया था, जिसमें जो अप्राकृतिक यौन संबंध होने के कारण इसमें 377 का मुकदमा कायम किया गया है और पास्को एक्ट की धारा भी इसमें लगाई गई है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मसीही समाज ने बुधवार को ब्रजेश स्कूल प्रांगण से क्रिसमस रैली निकाली। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस रैली में शामिल मसीही समाज के लोगों ने डीजे की धुन पर जन्मोत्सव के गीत गाते हुए शहर भ्रमण किया। संयुक्त मसीही समाज बिलासपुर के तत्वाधान में देखने इस ग्राउंड में बर्जिस कंपाउंड से अग्रसेन चौक, सीएमडी चौक, तार बहार नाका, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, तेलीपारा, पुराना बस स्टैंड, मानसरोवर चौक, सदर बाजार, गोलबाजार होते हुए सीधे तिलक नगर, नेहरू चौक, वहाँ से फिर मंदिर चौक, वहाँ से राजीव गांधी चौक, फिर वापस इसी ग्राउंड में आई है और करीब 35 ट्रक इसमें थे, झांकियाँ थी, 45 चर्चों ने भाग लिया और करीब 25 या 30 वहाँ के प्रतिनिधि थे, पासवान थे, बिशप थे। ये नगर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म का एक संदेश देना था, प्रेम, शांति और सद्भावना के लिए, और हमने पूरा किया नगर के लोगों के लिए। देर रात होटल के सामने पत्नी के साथ विवाद करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल जांजगीर के वर्धा प्लांट का एजीएम उज्जवल सिंह अपनी पत्नी के साथ शहर आया हुआ था और देर रात जगमल चौक स्थित होटल के पास दोनों विवाद करने लगे। विवाद को बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिस पर एजीएम झल्ला उठा और पुलिस को ही खरी खोटी सुनाने लगा, जिस पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई और उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। इनका विवाद नशे में आपस में विवाद कर रहे थे। इनकी जो उज्जवल सिंह है उनकी पत्नी भी वहाँ पर थी, परिवार के साथ में कोई विवाद चल रहा था जो समझाने पर भी नहीं मान रहे थे, तो इनके विरुद्ध विवाद कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट में स्वर्गीय यूजिन ऑसबर्न की स्मृति में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता 18 दिसंबर से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 26 दिसंबर को होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम क्लब स्तर की होगी, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर, कोरिया जैसी टीमें अपने खेल का प्रदर्शन करेंगी। स्वर्गीय श्री यूजिन ऑसबर्न जो हमारे इस मैदान के बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी और बहुत ही सम्मानित खिलाड़ी रहे हैं, उनकी स्मृति में बिलासपुर जिला फुटबॉल संघ और नॉर्थ इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में ये राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश के 16 क्लबों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। जिला शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल द्वारा गुरुवार को व्यापार विहार में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने मांग की है कि यहां कचरा डंप कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। व्यापार विहार से कचरा तत्काल हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। नगर निगम शहर का कचरा व्यापार विहार में डंप कर रहा है, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कचरा हटाने के लिए कई बार महापौर और निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया है, जिसके बावजूद वहां से कचरा नहीं हटाया जा रहा है। अब तो व्यापार विहार भी, आउटर क्षेत्र भी अब शहर के चपेट में आ रहे हैं कि शहर को स्वच्छ बनाया जाए, शहर को सुंदर बनाया जाए, न कि गंदगी से शहर को पाटा जाए, क्योंकि इससे संक्रमण बीमारी हो रही है और पूरा शहर जो है खांसी, सर्दी और मलेरिया की बीमारी से त्रस्त है। व्यापारियों का कोई चिंता है न शहर की जनता की कोई चिंता है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। कचरा को कछार में फेंकने का इनको पैसा मिलता है। कछार यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर है, उसका इनको पैसा मिलता है। ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में लाके कचरा यहाँ डंप करते हैं। इसमें बहुत लंबा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार से 16 वर्षीय गौरव अग्रवाल 3 दिन पहले बिलासपुर डीएलएस कॉलेज जाने के लिए निकला था, जो घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन की, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने मल्हार चौकी में रिपोर्ट लिखाई। गौरतलब है कि व्यवसायी का इकलौता पुत्र बिलासपुर के डीएलएस कॉलेज के बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है। परिवार के सदस्य गांव में ही किराए का दुकान संचालित करते हैं। गौरव अग्रवाल मल्हार अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा है और वह रोजाना बस से सफर करता है। फिलहाल मल्हार चौकी पुलिस छात्र की तलाश करने में जुटी हुई है। घर से कॉलेज जाने के लिए निकलता था और उस दिन से वापस ही नहीं आया। सुबह 9:30 बजे सिटी बस से जाता था, उस दिन सिटी बस से ये नहीं गया और मल्हार चौकी में इसकी सूचना अपने दर्ज कराई है गुम होने की, और अभी तक इसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। मुंगली के ग्राम लाटा में आरोपी रोहित मनहर के 2 घर हैं, जहां पारिवारिक विवाद के चलते पति ने धारदार हथियार से पत्नी के गले व सिर पर वार कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी पर ग्रामीणों ने 108 की सहायता से घायल पत्नी को इलाज के लिए रवाना किया, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मामले में जरा गांव पुलिस द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। कोई भी कहो बाकी मोर कहना नहीं मानी तो मार दिया। एक प्रश्न मोर जवाब और बाकी कोई जवाब नहीं मोर पास। तखतपुर के लिद्री में गुरुवार को गौठान के रोड का कार्य चल रहा था, जहां दिलहरण यादव अपने परिवार वालों के साथ आकर मजदूरों से गाली गलौज कर काम बंद करा दिया। मजदूरों की सूचना पर सरपंच व जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यस्थल पहुंचकर उसे समझाइश दी गई, पर आरोपी द्वारा सरपंच से भी हुज्जतबाजी की गई। गांव के जनप्रतिनिधियों ने पूरी घटना की लिखित सूचना तखतपुर थाने में दी। पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। कमोदा में मिट्टी मुरुम का कार्य चल रहा है। ये प्रस्तावित है, पहले से पंचायत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। शमशान घाट होते हुए कमोदा रोड, जिसमें लक्ष्मी पटेल के यहाँ रोड बनने से व्यवधान खड़ा कर रहे हैं। और उसमें दिलहरण यादव भी जो गौठान है वहाँ पे व्यवधान खड़ा कर रहा है, जबकि ये शासन द्वारा स्वीकृत है। इसमें दोनों व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, कार्य करने नहीं दे रहे हैं। 400 लोग लगभग वहाँ काम कर रहे हैं, है कि नहीं, जिसमें सभी लोग उपस्थित हैं। उनको गाली गलौज किया जा रहा है, लाठी धर के दौड़ाया जा रहा है और कुछ लोग उनके साथ भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का काम चल रहा है कमोदा से लिद्री तक का। इसमें लक्ष्मी पटेल और दिलहरण यादव गाली गलौज कर रहे हैं लेबर, मजदूर और पंच सरपंच को। मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाए और हमारे काम में व्यवधान डालने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमला गोदी खाने ला रहे हैं, हम लोग गाड़ी गदई सावे और गाड़ी दे के खाना नहीं दा कोई के गाड़ी दे से कुदरा रापा धार के दौड़ रही दीधारन मारे बर जाग सरपंच सूचना दा है। देख भाई गाड़ी गुप्रान देवा थे, मारत पीटा थे, अब ये दे हाँ आ
यदि हम लोग खाना नहीं देते गोदी में ऐसे कहीं हम कहें हम। ग्राम लिदरी के पंच और ग्रामीणों ने आवेदन दिया है कि ग्राम कमोदा लिदरी में मनरेगा कार्य सड़क निर्माण हो रहा है, उसमें गांव का तिलहरण आपत्ति उठा रहा है, काम बंद करने की धमकी दे रहा है, बंद करवाया गया है, ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए हैं। गुरुवार को बिलासपुर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे स्टेशन के बाहर सघन अभियान चलाते हुए कार्रवाई की गई। इस अभियान में आरपीएफ द्वारा नो पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं गेट नंबर 1 आरक्षण काउंटर के सामने वीआईपी गेट पर गाड़ी खड़ी करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम द्वारा कुछ दिन पूर्व ही संजय तरण पुष्कर के पास प्रदूषण मापी यंत्र लगाया गया था, जिसमें अब तक कई सूक्ष्म जीव समेत प्रदूषित कण दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे शहर की साफ सफाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरे भरे वातावरण में लगे होने के बावजूद इस यंत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही जा रहा है। वहीं शहर में चारों ओर डीजल गाड़ियां चल रही है, जो शहर के वातावरण को और प्रदूषित करती नजर आ रही है, जिसका विरोध कांग्रेस जनों द्वारा किया जा रहा है और सड़क के अंदर जमा कचरे को हटाने के साथ शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन आज मैंने देखा वो अपने 100 के लिमिट से 128 के स्तर पर पहुंच गया था और जो स्विमिंग पूल जैसे हरे भरे वातावरण मशीन लगाई गई है और वो अपने उच्चतम सीमा से बाहर जा रहा है। यदि शहर के मध्य में यदि उस मशीन लगाई गई होती तो उसके प्रदूषण की सीमा कई गुना ज्यादा होती। आज बिलासपुर में चलना दुभर है, इतना धूल धक्कड़, इतना वातावरण खराब है। उसके अलावा अभी व्यापार विहार का देख लीजिए, जो व्यवस्था है वहाँ पूरे कचड़ों का अंबार है, वहाँ डंप किया जा रहा है और धूल का तो गुबार चारों तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर बम गिर गया हो और उसका धुआं दिख रहा हो। मस्तूरी में ब्लॉक स्तरीय चिरायु अभियान के अंतर्गत चिन्हांकित 267 बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार गुरुवार को किया गया। मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा क्षेत्र के स्कूलों, आंगनबाड़ी छात्रावासों के बच्चों का चेकअप कर दवा का वितरण किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र से शिविर लगाकर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर नेत्र विभाग द्वारा चश्मा वितरित किया गया। इस दौरान शिविर में अनियमितता भी सामने आई, जहां मरीज इलाज के लिए डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। वहीं ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया कि यहां सिर्फ पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण कर मरीजों को बिलासपुर रेफर किया जा रहा है। ये चिन्हांकित बच्चों का कैंप है, ये कोई स्वास्थ्य जनरल शिविर नहीं है, नंबर 1। और हमारे जो चिन्हांकित बच्चे हैं उनका संपूर्ण इलाज की व्यवस्था हम लोगों ने की है और हम चाहेंगे कि वो सारे बच्चे जो चिन्हांकित हैं उनको सही यहाँ से डायरेक्शन मिले और वो जाके जिला चिकित्सालय अथवा सिम्स में या आवश्यक पड़े तो अपोलो में अथवा किम्स में जो हमारे रिकग्नाइज सेंटर है उनमें उनको इलाज उपलब्ध करें। उनका संपूर्ण इलाज शासन के द्वारा इस अभिनव जो चिरायु मिशन है उसके द्वारा किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के युवा भारतीय वायु सेना की भर्ती रैली में शामिल होने राजनांदगांव के लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रवाना हुए। राजनांदगांव में आयोजित इस भर्ती रैली में जिले के सभी विकास खंडों से लगभग 250 उम्मीदवार शामिल होंगे। गौरतलब है कि भारतीय वायु सेना की भर्ती रैली राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित है। रैली को लेकर जिले के युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। वहीं जिला प्रशासन ने भी उम्मीदवारों के आने जाने और खाने पीने का पूरा खर्चा उठाकर उन्हें एक बड़ी राहत पहुंचाई है। शासन वायुसेना भर्ती के लिए राजनांदगांव जारी किया है, वहीं जा रहे हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जब हो जाएगा चयन ना तो और अच्छा लगेगा। सब लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सभी अपनी तरफ से प्रयास करें, प्रयास करेंगे तभी सफल होंगे जीवन में। जिला कलेक्टर वो अच्छी व्यवस्था की है और हम लोग उस व्यवस्था को साकार करने और वहाँ अपना दमखम दिखाने एयरफोर्स में मतलब राजनांदगांव के लिए जा रहे हैं। भी हम लोगों का रिटर्न टेस्ट है और मैं तो वैसे भी रायपुर और रायगढ़ दोनों अटेंड किया था, तो रायपुर में रिटर्न टेस्ट निकालकर इंटरव्यू में कटा था मैं। रायगढ़ से कुछ एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं हम सब और अपने जितने भी दोस्त हैं सब दोस्त को बताया भी हूँ मैं क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं बोल करके। तो मतलब पूरा आशा है कि इस बार मतलब निकाल लेंगे, ऐसा है अपने जिले का। वायुसेना भर्ती के लिए जिले जांजगीर से 250 बच्चे जा रहे हैं। कल मेडिकल असिस्टेंट और तकनीकी का परीक्षा है, जिसमें 12वीं में जो बायोलॉजी वाले हैं और मैथ्स वाले हैं उनको भेज रहे हैं। 19 तारीख के लिए वाई ग्रुप गैर तकनीकी का है, जिसमें सभी समूह के बच्चे जा सकते हैं, जिनका 12वीं 50% से और अंग्रेजी में 50% से अधिक है। जिला प्रशासन इनके लिए 4 नोडल अधिकारी के साथ इनको निःशुल्क भिजवा रहा है और जिला प्रशासन राजनांदगांव की मदद से वहाँ उनकी रहने की व्यवस्था भी की जा रही है।
बच्चों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस परीक्षा में सफल हो सकें। जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में 85,000 क्विंटल धान जाम पड़ा हुआ है। केंद्रों से धान उठाने में राइस मिलर और परिवहनकर्ता रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बदले मौसम का प्रभाव किसानों की मेहनत पर पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से खुले में पड़े धान के खराब होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वहीं विभाग के अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे हो ऐसा नहीं लग रहा है। संग्रहण केंद्रों में अभी तक 18,982 टन, खरीदी केंद्रों में 77,000, परिवहन हो रही है, अभी जारी है परिवहन और डीओ नहीं, डेली डीओ और टीओ जारी हो रहा है। तो हर संग्रहण केंद्रों में है, व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ भी उपार्जन केंद्र वाले रखे। उसके लिए सुझाव दिया गया है कलेक्टेड से, खुद से, हमारे द्वारा नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, 0 लक्ष्य ही जाएगा वैसे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।